નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? હવે આપણે 12મો પાઠ ધૂંધમાં ગાँव के बच्चे સરસ મજાનો સ્વાધ્યાય પોથીમાં સમજ્યા, પછી પુનરાવર્તન પણ સમજ્યા। હવે આપણે પાઠ 13માં આવ્યા સ્વચ્છતા। જો સ્વચ્છતા વિશે વાત કરીએ તો જીવનમાં હંમેશા સ્વચ્છતા હોવી જોઈએ। પહેલા તો આપણે આપણું શરીર સ્વચ્છ હોવું જોઈએ। શું હોવું જોઈએ? શરીર છે આપણું સ્વચ્છ હોવું જોઈએ। સરસ મજાના નખ કાપેલા હોવા જોઈએ, માથામાં તેલ નાખેલું હોવું જોઈએ, રોજે સરસ મજાનું સવારે ઉઠીને બ્રશ કરવું જોઈએ, પછી આપણા કપડાં સ્વચ્છ હોવા જોઈએ। પહેલાં આપણે ખુદ સ્વચ્છ હોઈએ તો જ આપણે આપણા ઘરને, આપણી શેરીને, આપણા મહોલ્લાને અને આપણા દેશને સુંદર બનાવી શકીએ। તો આવો સરસ મજાનો સ્વચ્છતા વિશેનો પાઠ ભણીએ। અને હાલમાં તો આપણે આવી મહામારી છે તો તમને ભારે વખતે અમે સૂચન કરતા હોઈએ કે હાથ ધોઈને નાસ્તો કરો, હાથ ધોઈને જમવા બેસો। એટલા માટે અહીંયા સ્વચ્છતા વિશેની સરસ મજાની વાત કરી કે બાળકો છે એ હંમેશા વધારે પડતા એકદમ ચોખ્ખટ રાખતા હોય। ઘણા નાના નાના બાળકો તમે જો તો ખાલી પેન્સિલ છે એનો સોલ કાઢે તો પણ એમ કે ટીચર હું આ કચરા પેટીમાં નાખી આવું। તો સ્વચ્છતાથી આપણું શરીર પણ તંદુરસ્ત રહે છે અને શરીર તંદુરસ્ત રહે તો કામ કરવાની પણ આપણને મજા પડી જાય। અહીંયા એવો સરસ મજાનો આપણે પાઠ ભણીએ। स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। गंदगी रोगों की जड़ है। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ जगत, सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। जो हम हमारे शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी, हमारी तबीयत भी अच्छी रहेगी। वैसे तो हम जहाँ तहाँ कचरा डालते हैं तो ऐसे ही गंदगी फैल जाती है, तो स्वच्छता जरूर रखना चाहिए। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। उनका मित्र था तो मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी थी। क्या खरीदा था? जो हमारे पाठ्य में भी ऐसा अच्छी तरह से सोच समझ कर लिख कर आता है कि हम एक दूसरों को जन्मदिन पर भेंट देते हैं तो पुस्तक देनी चाहिए। इधर उनके मित्र के लिए उन्हें भी कहानियों की एक पुस्तक खरीदी, उसे रंगीन कागज में लपेट दिया और अजय के घर वह तो जाने लगा था। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा और उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गिरा। मोहल्ले में से जा रहा था तो देखो आप चित्र में भी देख रहे हैं कि कोई एक ऊपर से आदमी है, वह केला खाकर क्या करता है, उनका छिलका नीचे गिरा देता है। छी छी, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। मोहन ने मन में ऐसे सोच लिया कि सड़क पर ऐसे लोग देखो इनकी छत पर से ऐसे केले के छिलके डालते हैं, अच्छी बात नहीं। उसने छिलका उठा लिया और इधर उधर देखा तो कुछ दूरी पर ही एक कूड़ेदान का दिखाई दिया तो उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान में बाहर फैला हुआ था। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। उसने क्या देखा कि जहाँ कूड़ा है वहाँ चारों ओर बहुत गंदगी है, मक्खियाँ भी फैली हुई है। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा कि नालियों में कूड़े के कारण पानी रुक गया है, उसी पानी से बदबू आ रही है। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर तो पहुँच गया। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अपने मित्र सब आए थे, उनके माता पिता साथ मिलकर बातें कर रहे हैं। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला और मेज पर खाने की चीजें रखी हुई थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है?
अजय की माताजी ने कहा कि बेटा, नगर पालिका की गाड़ी तो आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी रहते हैं, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। क्या कहा कि नगर पालिका की गाड़ी तो है और कूड़ेदान भी उसमें रख दिए हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह कूड़ेदान में कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़ा इधर उधर सड़क पर फेंक देते हैं, इसलिए सफाई नहीं रहती और हमारे मोहल्ले में बहुत सारी गंदगी फैल गई है। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह सारी बात बताई कि मैं अपने मित्र के यहाँ गया था, उनका मोहल्ला तो बहुत गंदगी से भरा हुआ है। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का नाम और नगर पालिका को स्वच्छ रखना है। उनका नगर पालिका का यह काम है कि हमारे नगर को स्वच्छ रखना, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि जो हम हमारा कचरा ही कूड़ेदान में नहीं डालेंगे तब भी तो गंदगी बढ़ जाती है। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले जाएंगे और स्वयं उनके मोहल्ले की सारे मोहल्ले की सफाई का काम प्रारंभ कर देंगे। फिर उनके अध्यापक ऐसे ही बात सुनकर उनको अच्छा लगा। फिर जब रविवार का दिन आया तब छुट्टी होती है, तो रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले के आसपास में सब बच्चे और उनके आचार्य भी पहुंच गए। सबके साथ में एक एक टोकरी और झाड़ू भी दे दिया। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा कर लिया। नालियों की सफाई की और पानी का जो रास्ता बंद था वह भी बहता हुआ शुरू कर दिया। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली जो दवा आती है उनका भी छिड़काव कर दिया। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले में रखने वाले सभी लोग, मोहल्ले में रहने वाले जो सभी लोग थे वह तो इस सब बच्चे को काम करते हुए देखकर बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह भी था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का जो कूड़ा है वह कूड़ेदान में ही डालें। वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलता है। सब लोग देखने के लिए आए तो उनके आचार्य जी ने उनको समझाया कि ये घर के आसपास में सफाई रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करते रहेंगे। आप भी इस काम में इनकी सहायता करते रहना। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर क्या कहा कि नहीं नहीं, इन बच्चों को आने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्लों को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इससे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे। क्या कहा कि उनके मोहल्ले में जो एक सज्जन आदमी था उसने कहा कि आपके स्कूल के बच्चे को हमारे मोहल्ले को सफाई करने के लिए नहीं आने चाहिए, हम ही हमारे मोहल्ले को स्वच्छ और सुथरा रखेंगे और अब हम समझ जाएंगे। तो कभी कभी ऐसे भी लोग होते हैं कि जहाँ तहाँ कचरा फेंक देते हैं, लेकिन हमारे भी अभी तो नगर पालिका की गाड़ी आती है, कचरा कचरा पेटी में डालिए ऐसा गीत सुनाते हुए। तो पहले तो हम हमारी स्वच्छता रखेंगे, शरीर स्वच्छ रखेंगे, फिर हमारी शहरी, हमारा घर, हमारे कपड़े और हमारा जो मोहल्ला है वह स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छता से हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है और गंदगी दूर हो जाती है। तो आप भी अपने घर में कहीं ऐसे पानी की धारा बहती है, कहीं गंदगी रहती है, उनको आपके हाथ से स्वच्छ रखना। हूँ घणी वखत तमने कहूँ छूं कि घरे जईने सरस मजाना नाव नहीं तो साबुथी हाथ धोई लो। मास्क छे ए रोजનું રોજ ધોઈને નાખો, કેમ કે સ્કૂલે તમે આવતા હોય કેટલી વાર હાથ અડાડતા હોય, જમતા હોય, ઉધરસ ખાતા હોય, તો રોજનું રોજ માસ્ક ધોઈને તમે સ્કૂલે આવો।
આમ તમારા બેગની સ્વચ્છતા તમારી પાસે હોવી જોઈએ, તમારા બૂટ મોજા સરસ મજાની સ્વચ્છતા રાખીએ તો શરીર આપણું તંદુરસ્ત રહે. હવે તમારે આના જે કાંઈ પાઠ 13ના શબ્દાર્થ છે એ F નોટમાં લખવાના રહેશે. પાઠ 13ના શબ્દાર્થ F નોટમાં લખો. પાઠ 13ના શબ્દાર્થ છે એ તમારે આ તાસની અંદર F નોટમાં લખી લેવાના રહેશે. લખી લેશો ને? હા, આવજો બાળકો.